ये सरकार का महाघोटाला है, शिक्षकों की हत्या के बराबर है कि पूरी दुनिया इस भाजपा सरकार पर, मोदी सरकार पर थूक रही है। सन्यासी हूँ, योगी भी सन्यासी हैं, तो मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूँ कि कम से कम गिर गए हो तो इतने मत गिर जाइए। लगातार ये झूठ बोल रहे हैं, जितना ये विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं, झूठा, सफेद झूठा। ये अब्बा जान की भाषा आदरणीय योगी जी के मुंह से अभद्र भाषा है। एक भी मिनिस्टर अगर बीमार होता है तो एम्स में जाता है, इनके बापों ने नहीं बनाया है। बातें नहीं सुनी जाती हैं, तो मैं आह्वान करूंगा पूरे देश के बौद्धों से, सारे आएंगे और हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। तो यहाँ पर 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो महाघोटाला हुआ है उसमें आप आए हैं। बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी हैं हमारे साथ, और आप यहाँ पर इन शिक्षकों के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से घोटाला हो रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है और ये कह सकते हैं कि एक 20,000 शिक्षकों की हत्या के बराबर है। और हम चाहते हैं कि सरकार संवेदनशीलता पर ध्यान दे और इन लोगों को पुरानी फिर प्रक्रिया लागू करके इनको समाहित करने का काम करे। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हालांकि पूरी दुनिया इस भाजपा सरकार पर, मोदी सरकार पर थूक रही है, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे। मैंने फिर, चूँकि मैं सन्यासी हूँ, योगी भी सन्यासी हैं, तो मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूँ कि कम से कम गिर गए हो तो इतने मत गिर जाइए कि फिर कभी उठाने पर भी हम लोगों को शर्म आए। आपको तो कम से कम इतना शर्म लाज करिए। आप हर जगह जाते हैं, किसान आंदोलन हो चाहे छात्रों का आंदोलन है, यहाँ पे इको गार्डन में भी तमाम आंदोलन प्रदर्शन छोटे छोटे चल रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार से हर तबके के लोग दुखी हैं, आपको लगता है ऐसा? मुझे तो लगता है कि लगभग सभी दुखी हैं। जो असहाय हैं, कमज़ोर हैं, वंचित हैं और जो मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, वो लगभग सभी दुखी हैं। और दुखी सिर्फ वही नहीं हैं जो वेल सेटल्ड हैं और जिनकी ऊंची जातियां हैं। ये जो घोटाला हुआ है, ये बहुजनों का घोटाला, SC OBC का घोटाला है। लगभग 16,000 OBC के शिक्षक बेचारे मारे गए, जिनके सपने थे कि हम टीचर्स हो जाएंगे तो हमारी शादी होगी, घर बचाएंगे, बच्चे बनाए करेंगे। ये सारे सपने ध्वस्त हो गए, सपनों पर पानी फेर दिया। और लगभग 4,000 बच्चे शेड्यूल कास्ट के डिस्टर्ब हो गए। ये सरकार का महाघोटाला है। सरकार बाजाए इसे वापस ले और फिर दोबारा से भर्ती करके इनको समाहित करे। तो सरकार की मंशा नहीं लगती आपको कि इन छात्रों को रोजगार मिले या शिक्षकों को नौकरी मिले इस तरीके से? देखिए, सामंती लोग हैं, ये सामंती लोग शुरू से ऐसे रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सभी लोग सक्षम हो जाएं, सभी लोग मजबूत हो जाएं। जो सामंती सोच के लोग हैं और जो जातिवादी लोग हैं, मनवादी लोग, उनके मन में हमेशा ये रहता है कि कुछ लोग गरीब और असहाय बने रहें, जिससे हमारी बातें और हमारा चेहरा चमकता रहे। आज यहाँ वो मानसिकता झलक रही है। उत्तर प्रदेश सरकार तमाम चुनाव के नज़दीक आते ही तमाम आंकड़े गिना रही है। 4 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां, और उसके बाद तमाम तरीके की चीज़ें, किसानों के लिए तमाम काम। तो इन सबको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार ने जब से सरकार बनी है तब से झूठ बोला है और आज भी लगातार ये झूठ बोल रहे हैं। जितना ये विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं, झूठा, सफ़ेद झूठा, उतना ये आम जनमानस को दे देते तो कम से कम वो गरीबी ख़त्म करने का कारण होता। हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और रोज़गार के क्षेत्र में और भी कई क्षेत्र हैं, उनके क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि सरकार कहीं सफल हुई है। हर तरह से गिरी हुई सरकार है और जनता अब की बार इनको जवाब देगी, इनको सत्ता में नहीं आने देगी। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो इसमें अगर योगी नहीं तो फिर कौन? योगी नहीं बनेगा तो ऐसा नहीं है कि जब पहले इंदिरा गांधी चलेंगी देश नहीं किसी ने चलाया, नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो कोई देश चलाने वाला नहीं रहेगा। इस देश में विद्वानों की, ज्ञानियों की और त्यागियों की कोई कमी नहीं है। हर कोने पर एक त्यागी बसता है, हर चौराहे पर एक विद्वान रहता है। यहाँ लोगों की कमी नहीं है। ये लोग कब्जा करके बैठे, ये बापोती अपनी समझते हैं और अपने मन से संविधान की हत्या कर रहे हैं, अपने मन से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति के लिए बहुत खतरनाक है। इस बार अब्बा जान और तमाम चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, पहले शमशान कब्रिस्तान, तो इन सबको किस तरीके से देखते हैं? क्या इस बार नहीं लोग बटेंगे? देखिए, अब्बा जान की भाषा आदरणीय योगी जी के मुंह से अभद्र भाषा है। सन्यासियों की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, बहुत ख़राब भाषा है। इससे दरसता है कि योगी जी की परवरिश में कहीं खोट रहा होगा, उनकी परवरिश अच्छी नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो क्या लगता है कि जो अब ये हरिगढ़, अलीगढ़ से और तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये भी काम आएगा? देखिए, जो बनी बनाई व्यवस्थाएं थी उनको बेचना, उनके नाम बदलना और उनका कलर कर देना, इसके अलावा सरकार ने कुछ किया नहीं है। जो कुछ बना था, मैं तो कह रहा हूं कि भाजपा का एक भी मिनिस्टर अगर बीमार होता तो एम्स में जाता है, इनके बापों ने नहीं बनाया है। ये PGI इनके बाप ने नहीं बनाया है। ये ट्रेन पर घूम रहे हैं, इनके बाप ने नहीं बनाई है। ये सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं, ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। आपने देखा कि एरोप्लेन से जाते हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं और उसको डाल रहे हैं, लोग वायरल कर रहे हैं। देखिए, एक दौर था
एक मसीहा के नाम पर, एक कह सकते हैं कि मानव भक्ति के नाम पर नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया गया। और यहाँ के लोग चूँकि ज़्यादती हैं, बेचारे भाव में बह गए, मतलब उसमें बह गए। अब ये समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरी गरिमा के साथ, मेरे सम्मान के साथ और मेरे संविधान के साथ खेला गया है। ये सब चौकन्ने हो गए हैं। इनको बहुत बुरी तरह से भगाने का काम किया जाएगा। आप लोग इनके सपोर्ट में आए हुए हैं? बिल्कुल इनके सपोर्ट में हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे अंतिम रूप से? मैं भारत के उस अंतिम आदमी के साथ में हूँ जिसे दबाया जाता है, सताया जाता है। इनको दबाया सताया नहीं गया है, इनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये हत्या है। ये बेचारे अध्यापक होते हैं, इनको देखिए ये सब सारी चीज़ें ये फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको छोड़ दिया गया है क्योंकि ये SC OBC बिलोंग करते हैं। तो अगर इन लोगों की बातें नहीं सुनी जाती है, जैसा कह रहे हैं 2-3 दिन में अगर फाइनल नहीं होता है, तो आप क्या इन लोगों का अगर इनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो मैं आह्वान करूँगा पूरे देश के बौद्धों से, समतावादी मानवतावादी लोगों से, और जो इनके साथ अन्याय हुआ उसके खिलाफ वो सारे के सारे आएंगे और हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। देखते हैं कि मुख्यमंत्री कहाँ रहते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि आप एक बौद्ध भिक्षु की तरफ बिल्कुल। से। देखिए हम लोग शांत हो गए। हम लोगों ने करुणा दयाशील का मार्ग अपना लिया तो ये लोग समझते हैं कि हम नपुंसक हो गए हैं। अरे भगवान बुद्ध ने हमें हिंसा के लिए मना किया है, लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें कायर होने के लिए नहीं कहा कि कायर हो जाइए आप। हम अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। और ये बिना मांगे, बिना चिल्लाए, बिना संघर्ष के कोई अधिकार देने वाला नहीं है भारत में। इस समय तो वैसे भी उन लोगों की सरकारें हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है देश के लिए। ये तो सिर्फ बैठ गए आकर के मज़े ले रहे हैं। अच्छा, जब इको पार्क में ये लोग हैं, यहाँ पे गुमनाम तरीके से एक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है, मीडिया भी नहीं बोल रहा, आपको क्या लगता है कि मीडिया का क्या रवैया? देखिए, मीडिया पूरा देश जानता है, उसका नाम बदल करके गोदी मीडिया लोगों ने कर दिया है। तो जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं इनको बहुत सारा फंड दिया जा रहा है। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार मानता ही नहीं। ये तो कॉरपोरेट लोगों की सरकारें, अडानी अंबानी सरकार चला रहे हैं। वो जैसा इन्हें आदेश देते हैं वैसे ही घूम जाते हैं। ऐसा हो रहा देश भारत। लाठीचार्ज भी किया जाता है इन लोगों के ऊपर। लाठीचार्ज हो रहा है, उसकी निंदा करता हूँ। बहुत गलत हो रहा है और लोकतंत्र में और संविधान के भारत में ये बहुत बड़ा अन्याय है जो इनके साथ किया जा रहा है। और मैं अगर ये मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये चले जाएंगे। जो आएगा वो मानेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। शुक्रिया सर। थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।